इस वक्त हमारे मुल्क को अंदर से नहीं बल्कि बाहर से भी बहुत ज़्यादा खतरा लाक है। पाकिस्तान पे कह लें कि गिद्ध नज़रें जमाए हुए हैं जो तरह तरह के हरबों से पाकिस्तान का जो इमेज है वो दुनिया के सामने ख़राब करना चाहते हैं। तो कभी पाकिस्तान के अमन को तबाह करना चाहते हैं, यानी कह लें कि पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने का ख्वाब दुश्मन देखता चला आ रहा है और आजकल ज़्यादा देख रहे हैं। आपने देखा कि जाली खबरों की वेबसाइट्स के ज़रिए हमारे रिवायती हरीफ ने भरपूर अंदाज में वो क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा किया, लेकिन खुद ही बेनकाब हो गया जब उसकी जाली वेबसाइट्स का जो खेल है वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया, खुलकर आ गया। अब भारतीय वजीर खारजा ने इस बात का एतराफ़ किया है कि भारत ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की पूरी कोशिश की, यानी खुद मान रहे हैं कि साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ भारत करता है। गुज़िश्ता चंद माह से हमारे प्यारे वतन में दहशतगर्दी की एक लहर देखने को मिली जो बहुत हद तक मान भी पड़ चुकी है, लेकिन अब लग ऐसा रहा है कि साजिश रचाने वाले फिर से हरकत में आते दिखाई दे रहे हैं और तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी इस खदशे का इजहार किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो मुहर्रिकात हैं वो फिर से बेदार हो सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, अफगानिस्तान से अमरीका के इनखला के बाद की जो सूरत हाल है उस पर पाकिस्तान ने कह लें कि पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि अफगानिस्तान में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम का सबसे जो बड़ा असर है वो पाकिस्तान पर ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो अमन है वो अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है। अब तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक अफगानिस्तान में बदअमनी और लड़ाई की वजह से पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों की जो बाकियात हैं और जो स्लीपर सेल्स हैं उनके दोबारा फाल होने का खदशा है, और दूसरी जानिब बलोचिस्तान में शिद्दत पसंद ग्रुपों को भी तक़वियत मिल सकती है। अच्छा, जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने मज़ीद ये बताया कि हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात इसी जानिब इशारा करते हैं और ऐसे हमने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी है, सब जानते हैं, बड़ी कुर्बानियाँ हैं हमारी, और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 86,000 से ज़ायद कुर्बानी है। ये छोटी कुर्बानी नहीं है। और वज़ीर आज़म हों या हमारी मिलिट्री क़यादत, सब ने दुनिया पर बाकायदा बात वाज़े की है कि पाकिस्तान का किसी भी तौर पर अपनी सरजमीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान किसी भी तौर पर अपनी सरजमीन नहीं इस्तेमाल होने देगा अफगानिस्तान के खिलाफ। पाक अफगान सरहद पर तमाम गैर कानूनी जो पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया है और बॉर्डर पर जदीद बायोमेट्रिक सिस्टम भी नस्ब किया जा चुका है। मगरबी सरहद की जो फेंसिंग है अफगानिस्तान के लिए भी बेहतर है। पाक ईरान सरहद पर भी जो फेंसिंग है इसका काम तेज़ी से जारी है। कबायली अजला में पुलिस और लेविस की तरबियत की निगरानी फौज कर रही है। अब अगर देखा जाए नाजरीन, तो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग में बेपनाह ऑपरेशन किए और उनमें कामयाबी भी समेट कर दहशतगर्दों को जहन्नुम का रास्ता भी दिखाया। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अजला में 150 से ज़ायद 150 से ज़ायद दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। ऑपरेशन भी हो रहे हैं जिनमें अब तक कई दहशतगर्दों को मारा भी जा चुके हैं। पाकिस्तान में तमाम जो नो-गो एरियाज़ हैं वो ख़त्म कर दिए गए। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारहाना अंदाज में किए जा रहे हैं और दहशतगर्द पसपा होने पर मजबूर हैं। लेकिन नाजरीन, बैरूनी महाज पर और अंदरूनी महाज पर फिर भी खतरा जो है वो भी टला नहीं है। हमारा ये जो हमसाया है ना, बड़ा शरअंगेज़ है, बड़ा शैतान हमसाया है। ये जो शरअंगेज़ हमसाया मुल्क भारत है, ये बाकायदा कह लें कि खित्ते का बदमाश बनने का ख्वाब देख रहा है। अफगानिस्तान की जो बदलती सूरत हाल है उस पर उसकी नज़र है, और हमारा ये जो कह लें मकार दुश्मन है, ये जब वार करता है ना, बड़ा टाइमिंग देख कर वार करता है। अब ऐसे वक्त में जहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का जो सफ़ीर बनकर उभरा है, ऐसे में भारत पाकिस्तान की तमाम कोशिशों पर यकीनी तौर पे पानी फेरना चाहता है और इसके लिए साजिशें भी कर रहा है। और इसी अहम वक्त पर अफ़गान सफ़ीर की बेटी का मुबैना अगवा होना और बाद में उसका ड्रॉप सीन होना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं तो और क्या है। ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनने वालों की कारस्तानी है, और क्या है। अब नाज़रीन, ये जो इस्लामाबाद में अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा का मामला उठा, इसकी ज़रा टाइमिंग पे गौर कीजिएगा। टाइमिंग बड़ी अहम है। अब नज़र देखिएगा कि इधर इस्लामाबाद में अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा की खबर चलती है और उधर भारतीय मीडिया इस खबर को खूब कह लें कि मिर्च मसाले लगाकर उछालना शुरू कर देते हैं। जैसे इनकी पहले से ही ऐसा महसूस होता है ना कि जैसे इनकी पहले से पूरी तैयारी थी कि कैसे इस वाक़े की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पर डालनी है, और पूरी कोशिश की गई पाकिस्तान पर ज़िम्मेदारी डालने की इस वाक़े की। शाह महमूद कुरैशी साहब और मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने सबूतों के साथ बताया कि भारत ने एक नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ कई महाज खोले हुए हैं।
ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जानिब से 5th जनरेशन वॉर का एक सिलसिला था और अफगान सफीर की बेटी के अगवा होने की झूठी खबर इसी आप कह लें कि 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा थी। बेबुनियाद हैशटैग्स के साथ 5th जनरेशन वॉर लड़ी जा रही है। अब जब ये मामला होता है नाज़रीन, जब गौर कीजिएगा, जब ये मामला हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वज़ारत दाखिला को मामले की तहकीकात का हुक्म देते हैं और 48 घंटों में मुलविस जो मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्तार करने और हक़ाइक़ सामने लाने का भी हुक्म दिया जाता है। वज़ारत दाखिला वज़ीर-ए-आज़म का हुक्म पूरा करती है, अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा के केस की उलझी गुत्थियाँ खोलकर हक़ाइक़ सामने ले आती है। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद क्या कहते हैं, अब ज़रा सुनिएगा। शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी इस्लामाबाद से अफगान सफ़ीर की बेटी को अगवा किया ही नहीं गया और वो कहते हैं कि मीडिया पर चलने वाली तस्वीर अफगान सफ़ीर की बेटी की है ही नहीं, बल्कि ये तस्वीर तो जाली है। और शेख रशीद साहब के बकौल ये मायूस कुन वाक़या है, हमारे दुश्मनों की साजिश है, इस केस में भारत का एजेंडा फॉलो किया गया। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर की आवाम को यही बता रहे हैं कि 50 साल बाद उन्होंने कौम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर का नाम लिया और भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया, एक्सपोज किया। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज़ाद कश्मीर के अवाम को ये बताया कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर के अवाम का मुकदमा लड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि साबिका हुकूमतें इस पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए थी साबिका हुकूमतें। मकबूजा कश्मीर की आवाम पर भारत ने बहुत जुल्म तोड़े, लेकिन कश्मीरी इस जुल्म के आगे झुके नहीं बल्कि डटे रहे। इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीरियों की आवाज़ बनने का फैसला किया। अब नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म ने जहां मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ में उठाए गए जो हुकूमती इक़दामात हैं उनका जिक्र किया, तो वहीं पे कह लें कि गर्म लोहा देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऑपोजिशन की कश्मीर पॉलिसी को आड़े हाथों लिया और क्या कहा कि मैंने मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ में इसलिए आवाज़ उठाई क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, मेरा भारत में कोई कारोबार नहीं, मुझे अपने बैंक बैलेंस बचाने की कोई फिक्र नहीं। और वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि भारत ये समझता रहा कि हर हुकूमत की तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी उसके खिलाफ नहीं बोलेगी, क्योंकि माजी की तमाम हुकूमतों के भारत के साथ मुफादात वाबस्ता थे। माजी के हुक्मरान अपने बैंक बैलेंस बचाने की फिक्र में थे, इसलिए भारत को साबिका हुकूमतों का खौफ था ही नहीं। अब नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म साहब का कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि कश्मीरियों पर पैलेट गन चलाई गई, उनकी बेनाई छीनी गई, कितना जुल्म किया गया, अभी भी ये जुल्म का सिलसिला जारी है, उनको नाहक मारा गया, जाली पुलिस मुकाबले में कई कश्मीरियों की जिंदगियां छीन ली गई, लेकिन किसी ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ तक नहीं उठाई। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि वो एक आज़ाद इंसान है, इसलिए उन्होंने मकबूजा कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा और वो अब भी भारत की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुस्लिम लीग नून की जो कश्मीर पॉलिसी है उस पर बात करते हुए जो साबिक तर्जुमा दफ्तर खारिज है उनका हवाला दिया कि नून लीग की हुकूमत में कश्मीर पर बात करने की इजाज़त तक नहीं थी, कश्मीर की हुर्रियत रहनुमा से कोई मुलाकात तक नहीं की जाती थी ताकि मोदी नाराज़ ना हो जाए। और मोदी इस खुशफहमी का शिकार था कि 5 अगस्त का इक़दाम करने से पाकिस्तान खामोश रहेगा, लेकिन मोदी की जो सारी गलतफहमियाँ हैं वो दूर हो गई जब इमरान खान साहब ने भारत की सफाकियत दुनिया को दिखा दी। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद कश्मीर में अपनी इंतखाबी मुहिम में RSS का जो मकरू चेहरा है वो भी बेनकाब किया। क्या कहना था उनका कि RSS हिटलर से भी ज़्यादा जुल्म कश्मीर में जारी रखे हुए है। और वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद कश्मीर के शहरियों को ये बताया कि कौन मकबूजा कश्मीर के साथ मुखलिस है और कौन अपने मुफादात के चक्कर में मकबूजा कश्मीर का सौदा करता रहा। और प्राइम मिनिस्टर ने अवाम की यादाश्त पर दस्तक देते हुए कहा कि 2 बड़ी जमातें 30 साल से मुल्क को नोच रही थीं, इन जमातों के लीडर खुद भी पैसा बनाते रहे और अपने नीचे लोगों को भी खूब नवाजते रहे ताकि कह लें कि हवाम में सब एक जैसे हो जाएं और कोई किसी को पूछने वाला ना हो, कोई किसी को कुछ कह ही ना सके, सारे एक जैसे हों। इमरान खान साहब ने कहा कि वोट देते हुए कभी दोस्ती, खानदान या फिर कबीले का ना सोचें, इस तरह हमारा मुल्क कभी भी तरक्की